मैं जहाँ के छात्रों से बात कर रहा हूँ, युवाओं से बात कर रहा हूँ, या आगरा विश्वविद्यालय, इसकी अपनी विरासत है, राजनीतिक विरासत भी है और शैक्षिक विरासत भी है। इसके पूरा छात्रों के बारे में बताएं कि यहाँ से कौन कौन निकले हैं। यहाँ से चौधरी चरण सिंह जैसे छात्र निकले आगरा यूनिवर्सिटी से, और अभी मेरे सीनियर साथी अमित जी ने बताया कि शिक्षा की ऐसी बदहाली है। 2014 में कितने विश्वविद्यालय थे? 400 विश्वविद्यालय थे देश के अंदर, आज 1100 विश्वविद्यालय देश के अंदर। आगरा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ कह रहे थे? आगरा विश्वविद्यालय के बारे में मैं कह रहा था, आगरा विश्वविद्यालय में जब यहाँ पे पहले एजेंसियाँ आया करती, एजेंसियाँ भाग जाया करती थी डर की वजह से, क्योंकि कांग्रेस और सपा का इतना ध्वस्त शासन था कि यहाँ पे लोगों की गुंडागर्दी ऐसी थी, कहते थे कि एकदम यूनिवर्सिटी। मैं यहाँ से छात्र संघ का पदाधिकारी रहा हूँ, चुनाव जीता हूँ इस विश्वविद्यालय से। जब से कांग्रेस और सपा का शासन खत्म हुआ है, धीरे धीरे आप किसी चीज को बदलाव करेंगे तो आप धीरे धीरे बदलाव करेंगे, एक साथ बदलाव नहीं होता है कहीं। छात्रों के लिए भी यही मुद्दा कि हम जब छात्रों से बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं, तो बात करीब करीब उसी तरह हो जाता है जब हम टीवी स्टूडियो में राजनीतिक चर्चा जो करते हैं ना, बात करीब करीब उसी तरह चली जाती है। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए क्या वही मुद्दे मायने रखते हैं या उनके लिए कुछ अलग मुद्दा है? बिल्कुल मेन मुद्दे यही हैं। असल में हम आगरा में खड़े हैं, आगरा की यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। 2014 तक मामले कई ऐसे आते थे, लेकिन उनमें कई मामलों में क्लीन चिट भी हुई और एसआईटी तक आई थी। लेकिन उसके बाद 2014 से 2024 तक यहाँ ईडी आ गई, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, सीबीआई आ गई। इतने बड़े बड़े मामलों में हस्तक्षेप, इस यूनिवर्सिटी को लूट का अड्डा बना दिया गया। जो आता है दुधारू गाय है, गाय की तरह आगे काट के चला जाता है। यहाँ चाहे बिल्डिंग के नाम पर भ्रष्टाचार हो, चाहे एजुकेशन डिग्रियों के नाम पर भ्रष्टाचार हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। छात्र अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, चाहे रिजल्ट लेट हो, रिजल्ट के बाद में आपके यहाँ पर नारा देते बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ को, जब पढ़ाने के आप मंदिर को आप में भ्रष्टाचार शामिल कर दोगे, सेशन लेट करोगे, डिग्रियां समय पर दोगे नहीं, फिर आप भर्ती निकालोगे, भर्ती को रोक लगा दोगे, भर्ती का पेपर लीक कर दोगे, तो आप एक तरीके से देश के युवाओं को, क्योंकि आने वाले समय में युवाओं का देश कहलाने वाला भारत, आप देश को गड्ढे में डालने जा रहे हैं। और इसी तरह आगरा में 2014 में, एक मिनट मेरी मेन बात सुन लीजिए, 2014 में यहाँ से सांसद जीते रामशंकर कठेरिया जी, एचआरडी राज्य मंत्री, वो आगरा को केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं दे पाए, आगरा कॉलेज को डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं बना पाए। दूसरी बात 2019 में आ जाते हैं एसपी सिंह बघेल जी, वो आपके कानून न्याय राज्य मंत्री रहते हैं। आगरा की बहुत पुरानी मांग है हाईकोर्ट की बेंच, अब हाईकोर्ट के न्याय मंत्री, कानून न्याय मंत्री रहते हैं, वो हाईकोर्ट की बेंच आगरा को नहीं दे पाए। आप अब स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, आप आगरा को एम्स नहीं दे पाए। तो ये बाहर के लोग आगे जब तक यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ आगरा का विकास नहीं होगा। आगरा का विकास 2014 में समाप्त हो चुका है। एक स्टूडेंट है, मैं इनसे थोड़ा कुछ